भारत में महिलाएं उस दंश को भी झेले हैं जब चिता में अपने आप को उस कुप्रथा के हवाले करते हुए अपने आप को मृत्यु के साथ दफन कर देते थे। जी हाँ साथियों, तब जन्म हुआ राजा राम मोहन राय जी का। उन्होंने महिलाओं को जीने का अधिकार दिया। ऐसे व्यक्ति के विचारों को आगे उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा अगर भारत के सभी लोग सोचते तो शायद महिलाएं आज कितने आगे होती, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। लगे वर्षों महिला को केवल चूल्हा चौकी और संतान पैदा करने की एक मशीन के रूप में माना गया। फिर जन्म होता है बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने महिलाओं को बराबरी का हक और उन्हें समाज में एक बेड़ियों को, जो कुप्रथाएं थी, उस बेड़ी को तोड़ते हुए बराबरी पर लाने का अधिकार दिया। उन्हें जिस प्रकार पुरुष अपने शान शौकत सेवा का कार्य करता है, उसी प्रकार जो है तो महिलाओं को भी अधिकार मिले। इन विचारों के साथ बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ। उन्होंने देखा कि हमारे जो आधी आबादी, विश्व की आधी आबादी में योगदान देने वाली महिलाओं को हम किस प्रकार से उनके अधिकारों का हनन करते हैं। इन अधिकारों को देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भरपूर प्रयास किए। उन प्रयासों में सफल भी हुए और कहीं न कहीं पुरुष की वो संख्या बल कम होने के कारण उन्हें अपने आप को कदम पीछे हटाने पड़े। फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर अपने आप को कभी हार न मानने वालों में से थे। उन्होंने निरंतर प्रयास किया। उस जो हमें मिलना चाहिए, उस शक्ति का हमें लाभ मिलना चाहिए, देश को आगे बढ़ाने में सहयोग मिलना चाहिए, वह बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। साथियों, वह जानते हैं, फिर भी जो है तो बाबा साहब अम्बेडकर के गुणों को अपनी जुबान पे नहीं लाना चाहते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, उस महिला शक्ति को मैं नमन करना चाहता हूँ जो आगे बढ़कर बाबा साहब अम्बेडकर के गुणों का बखान करना चाहते हैं, करते हैं। सभी जितना लोग कर सकते हैं सभी ने किया, लेकिन जैसा बाबा साहब अम्बेडकर कर सकते हैं वैसा शायद किसी ने नहीं किया। हमें बहुत खुशी होती है जब आज महिलाएं पुरुषों के बराबरी में हैं और वह लोक लज्जा को भी अपने साथ बनाए हुए हैं। देश में जो हमारी आधी आबादी जो एकदम से शून्य के कगार पर थी, आज बराबरी में है, 100% अपना योगदान दे रही हैं। इसका श्रेय जाता है तो श्री भीमराव राव जी अम्बेडकर जी को जाता है। साथियों, उन्होंने कानून की पढ़ाई की और एक महान विधिवेत्ता होने के नाते उन्होंने संविधान निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और
उन्होंने संविधान सभा में जो 299 की संख्या थी, हालांकि उनकी महिलाओं की संख्या बहुत कम मानी जाएगी वह, लेकिन थी 15 ऐसे महिला सदस्य को उन्होंने वहाँ शामिल करने में योगदान दिया और उन्होंने उनके विचारों को सटीक तरीके से अंकित किया, जिसके लिए आज बाबा साहब अम्बेडकर और उन सभी महिलाओं को हम सभी याद करते हैं। वह महिलाएं अपनी बातों को रखने में संकोच के साथ साथ अपने आप को, विचारों को दिए, विचार देने में सबसे पहले आते हैं हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू, ऐसी कई महिलाएं थी, उनका बड़ा योगदान रहा है। साथियों, हम सभी को उन सभी का धन्यवाद प्रदान करना चाहिए और उन महिलाओं को भी उनके बारे में सोचना चाहिए, जिसकी वजह से आज हमें इतनी खुशियाँ मिली हैं। नहीं तो क्या था, घूंघट डाल करके अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकती थी। धीरे धीरे उन्हें उस बेड़ियों से पार किया और समाज में विकास में उनका योगदान हमें मिल रहा है। जय भीम, जय भारत।